एवरीवन, माय नेम इज आस्था चौहान। वेलकम टू दी करियर किक जेईई। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कॉमेट के बारे में सब कुछ बताया था और अब हम एक रिव्यू प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम कॉमेट के टॉप 10 कॉलेजेस को रिव्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी टॉप 3 कॉलेजेस की रिव्यू की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और इस वीडियो में हम बाकी सारे कॉलेजेस को रिव्यू करने वाले हैं। सो 4th नंबर पे आता है आपका दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1979 में और ये बेंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है। इसका कैंपस एरिया है 28 एकर्स और यहाँ की लाइब्रेरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट प्लेसमेंट्स देखते हैं इसके। सो हाईएस्ट पैकेज इसका रहा था 22 LPA, ये अनऑफिशियल डेटा है और इसका एवरेज पैकेज अराउंड 6 to 6.5 LPA तक रहता है। नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर देखते हैं। सो कॉमेट के थ्रू आपको 13.5 लाख फीस बैठेगी जिसमें आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड है। KCET के थ्रू यहाँ पर 7 to 8 लाख हॉस्टल प्लस मेस इंक्लूडेड आपकी फीस होती है। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर कट ऑफ्स देख सकते हैं। ये आपकी जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए हम देखें तो दैट वाज 4810 और यहाँ पर लोएस्ट रैंक पर आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाती है जिसकी क्लोजिंग रैंक है 56,056। नेक्स्ट बात करते हैं JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1963 में और ये लोकेटेड है मैसूर कर्नाटका में। इसका कैंपस एरिया है 120 एकर्स और इसका कैंपस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ की फैकल्टीज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसकी NIS रैंकिंग है 158। प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो उसका हाईएस्ट पैकेज रहा था 33 LPA और एवरेज पैकेज अराउंड 6.5 LPA तक होता है। नेक्स्ट फी स्ट्रक्चर देखते हैं तो फी स्ट्रक्चर इसका भी सेम है। कॉमेट के थ्रू 13.5 लाख जिसमें आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड है। KCET के थ्रू 7 to 8 लाख, उसमें भी आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड है। अब इसकी कट ऑफ देखते हैं। स्क्रीन पर आप राउंड 2 और राउंड 3 की जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक्स देख सकते हैं। थर्ड राउंड में कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम के लिए आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी 7,997 और लोएस्ट रैंक सेकंड राउंड में सिविल इंजीनियरिंग के लिए थी दैट वाज 55,269। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1946 में और ये मैसूर कर्नाटका में लोकेटेड है। इसका कैंपस एरिया है 25 एकर्स और इसका जो कैंपस है वो काफी ज्यादा सुंदर है। इसकी NIS रैंकिंग 201 से 250 की बैंड के बीच में रहती है। प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो इसका हाईएस्ट पैकेज रहा था 44 LPA और एवरेज पैकेज रहा था 7 LPA। नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर इसका भी सेम है। कॉमेट के थ्रू 13.5 लाख जिसमें आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड है। KCET के थ्रू 7 to 8 लाख, उसमें भी आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड है। अब स्क्रीन पर आप 2021 की और 2022 की जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक्स देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2021 में जो क्लोजिंग रैंक रही थी दैट वाज 4,309 और लोएस्ट क्लोजिंग रैंक आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रही थी दैट वाज 39,710। 2022 में आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक रही थी 36,338 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक रही थी 25,640। नेक्स्ट बात करते हैं बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1979 में और ये बेंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है। इसका कैंपस एरिया 5 एकड़ से काफी छोटा कैंपस एरिया है इसका। प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज रहा था 20 LPA और इसका एवरेज पैकेज अराउंड 6 LPA रहता है। फी स्ट्रक्चर इसका भी सेम है। कॉमेट के थ्रू 13.5 लाख एंड KCET के थ्रू 7 to 8 लाख। स्क्रीन पर आप राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक्स देख सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक्स हैं। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही थी दैट वाज अराउंड 6,731 और अगर हम लोएस्ट रैंक देखें तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए रही थी दैट वाज 55,491। नेक्स्ट बात करते हैं BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2002 में और ये लोकेटेड है बेंगलोर कर्नाटका में। इसका कैंपस साइज है 25 एकर्स। NIS रैंकिंग है इसकी 199। प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो हाईएस्ट पैकेज इसका रहा था 26 LPA और ये अनऑफिशियल डेटा है। एवरेज पैकेज अराउंड इसका 6.6 LPA रहता है। फी स्ट्रक्चर इसके लिए भी सेम है। कॉमेट के थ्रू 13.5 लाख जिसमें आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड होता है और KCET के थ्रू 7 to 8 लाख, उसमें भी आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड होता है। थर्ड राउंड की जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही थी दैट वाज 8,749 और लोएस्ट रैंक देखी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की रही थी
दैट वाज 56,596। नेक्स्ट बात करते हैं SMBIT के बारे में। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1986 में और ये बेंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है। इसका कैंपस साइज है 133 एकर्स और इसका काफी बड़ा अर्बन कैंपस है सारी फैसिलिटीज के साथ। प्लेसमेंट की बात की जाए तो हाईएस्ट पैकेज इसका रहा था 31 LPA, ये अनऑफिशियल डेटा है। एवरेज पैकेज अराउंड इसका 5.5 LPA। इसके फीस स्ट्रक्चर देखें तो कॉमेट के थ्रू आपका 14 lakhs होता है, जिसमें आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड होती है। KCET के थ्रू 7 to 8 lakhs है, उसमें भी आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड है। नेक्स्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी की राउंड 2 की क्लोजिंग रैंक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी 9,940। लोएस्ट रैंक देखी जाए तो बायोटेक्नोलॉजी की रही थी एंड दैट वाज 52,648। एंड एट द एंड बात करते हैं SIT। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, तुमकुर कर्नाटका में ये लोकेटेड है। इसका कैंपस एरिया है 65 एकर्स और कैंपस के आसपास काफ़ी अच्छी जगह भी हैं, आपको घूमने के लिए मिल जाएंगी। NIF रैंकिंग इसकी 97 है। प्लेसमेंट्स देखी जाए तो हाईएस्ट पैकेज इसका रहा था 30 LPA के अप्रॉक्स और एवरेज पैकेज इसका होता है 5.5 to 6 LPA के अप्रॉक्स। फी स्ट्रक्चर इसका भी मोस्ट ऑफ द कॉमेट के कॉलेजेस के सिमिलर है। कॉमेट के थ्रू 13.5 lakhs, जिसमें आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड है और KCET के थ्रू 7 to 8 lakhs, उसमें भी आपका हॉस्टल एंड मेस इंक्लूडेड है। स्क्रीन पर आप जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक्स देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी 10,326 और अगर हम लोएस्ट रैंक देखें तो वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की एंड दैट वाज 56,194। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। हमने टॉप 10 कॉमेट कॉलेजेस को रिव्यू किया है अभी एंड इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या डाउट है, आप कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी नंबर्स ऑन द स्क्रीन। और हमने एक फॉर्म भी अवेलेबल कराया है इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप उसको फिल कर देंगे तो जो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं वो खुद आपको रीच आउट कर लेंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और कॉलेज रिव्यूज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है दैट इज़ करियर किक JEE, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे शॉर्ट्स आते रहते हैं। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।